हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के वीडियो में स्वास्थ्य चैप्टर किया था, स्वास्थ्य टॉपिक, और फिर हम पढ़ रहे थे स्वास्थ्य सेवाएं। सो आज हम स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों स्टार्ट की गई हैं, इनका विकास कैसे हुआ, ठीक है, और कौन कौन सी हैं। आधी मैं आपको आज करवाऊंगी कुछ एक, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चंस भी आते हैं, सो अच्छे से पढ़िएगा तो आपको याद भी रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, स्वास्थ्य सेवाएं। सो अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो देखिए, जब हमारी स्वतंत्रता हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो एक प्लान जो विकास था वो शुरू हुआ था। ठीक है, और इस विकास के साथ साथ ही हर तरीके के विकास में एक जो स्वास्थ्य से संबंधित जो था विकास, जिसमें सभी बीमारियों को दूर करना, जैसे कुछ एक बीमारियां जैसे टीबी हो गया, पोलियो है ना, लेप्रोसी मीन्स जिसको कोड बोलते हैं आप, और मलेरिया, चेचक आदि बीमारियों को रोकने के लिए और उनको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, उनको रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया था, कई तरह के विशेष अभियान चलाए गए थे। और ताकि हमारा जो देश है उससे जो लोगों को बीमारियां हैं या कुछ भी हैं वो सारी दूर हो सकें, उसके लिए अभियान चलाए गए थे। ठीक है, तो ये जिससे कि हमारा देश विकास कर सके। स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे जहाँ पर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको वैक्सीनेशन दिए जाती थी, मुफ्त में फ्री में दवाइयाँ बांटी जाती थी, है ना। पोलियो जो एक भयंकर बीमारी है ना, उसके उन रोगों के उन्मूलन के लिए इंटरनेशनल जो थी वो भी सेवाएं जो थी, संस्थाएं जो थी वो भी सहयोग देती थी, कि वो हेल्प करती थी मतलब। ठीक है, सो ये जो सब चीज़ें क्यों होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों की गई, क्योंकि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी, ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जा सके। ठीक है, सो इसलिए ये शुरू किया गया था, और पोषण आहार कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि उनके पोषण में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, ये तो था आपके स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के पीछे रीज़न। सो स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं इसमें हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय शिशु कल्याण समिति के बारे में, जिसको ICCW बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ये आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है ये। ठीक है, इंटरनेशनल जो बाल कल्याण संघ है उससे संबंधित है ये। सो इसके अंदर देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। आपको देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी मैं बता रही हूँ इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्थापना देखनी है कि कब हुई थी, और उस जो भी आपके संस्था जो शुरू की गई है, अभियान जो भी चलाया गया है, वो अभियान किस उद्देश्य से चलाया गया, आपको उसका उद्देश्य ध्यान रखना है, उसके कार्य क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने वाले, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे रिलेटेड पेपर में पूछा जाता है। मोस्टली स्थापना और उद्देश्य के बारे में बात की जाती है एग्जाम्स में। सो आप ध्यान रखिएगा, 1952 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर जो था उसकी स्थापना हुई थी, और उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, उसका उद्देश्य था भारतीय बालकों का सर्वांगीण विकास। जो बच्चे हैं भारत में उन सबका सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण विकास के अंदर आता है आपके शारीरिक, मानसिक, ठीक है, शारीरिक विकास आ जाता है, मानसिक विकास आ जाता है, नैतिक विकास आ जाता है, चारित्रिक विकास आता है, आध्यात्मिक विकास आता है। जो सब तरीके के, ये 5-6 तरीके के जो भी विकास हैं वो इस सब के अंदर आते हैं। सर्वांगीण मतलब सब तरह का विकास बालक के लिए ज़रूरी है। इस उद्देश्य से इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात करें इसकी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है आपके दिल्ली में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके हम पढ़ेंगे इसके कार्य क्या है। कार्य में देखिए, इनके कार्यों में क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट आता है इसमें प्रकाशन करना। प्रकाशन देखिए, शिशु कल्याण से संबंधित जो भी पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं या आपके मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, जो भी बुलेटिन, रिपोर्ट, जो भी साहित्य हैं, शोध कार्य हैं, तो ये जो समिति होती है उसको क्या करती है, प्रकाशित करती है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सहयोग व समन्वय स्थापित करना।
मीन्स की क्या है इसका, जो यह समिति है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, जैसे शिशु कल्याण और स्वास्थ्य की उन्नति उनका उद्देश्य है, तो वो उनका सहयोग करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट आता है आपके इसके अंदर केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। इसमें आपके आ जाता है, इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य क्या माना जाता है, केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। मतलब ब्यूरो जो होता है, यह जो ब्यूरो होता है वो शिशु जो भी बच्चे हैं उनसे संबंधित क्या करता है, वो डेटाज कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटाज कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो भी उनको डेटाज कलेक्ट होते हैं उसके बेस पर वो क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है। किसका काम है ये, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना किसका काम है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का काम है। और इसके अंदर होता क्या है, शिशु से संबंधित डेटा कलेक्ट करते हैं और उन डेटा के बेसिस पे क्या करते हैं, वो आपके मूल्यांकन करते हैं, मीन्स इवेलुएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी योजना बनाना और क्रियान्वयन करना। ठीक है, योजना बनाना व क्रियान्वयन करना मीन्स क्या होता है, भारतीय शिशु कल्याण समिति जो है वो शिशुओं के कल्याण के लिए क्या करती है, प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है और फिर उन प्लानिंग्स को क्या करते हैं, वो क्रियान्वित करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। और उनका लक्ष्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। उद्देश्य हमने पढ़ा है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का उद्देश्य क्या बताया था मैंने अभी पीछे आपको, वो है आपके भारतीय जो भी बालक हैं उनका सर्वांगीण विकास करना। तो ये प्लान करते हैं, फिर उनका क्रियान्वयन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना में होता है कि ये जो संस्था होती है वो शिशु कल्याण के लिए क्या करती है, जो भी शाखाएं हैं, है ना, संस्थान, जो इस संस्थान से जुड़े संगठन है उनको क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, मीन्स आर्थिक मदद करती है। ठीक है, फाइनेंस की उनको मदद करती है, ये भी काम है इसका। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना मीन्स कि ये जो समिति होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है, ताकि लोगों तक लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लोगों को पोषण की जानकारी हो। और किसके माध्यम से करते हैं ये लोग, ये प्रचार प्रसार के माध्यम हम सबको पता है क्या क्या होते हैं, चार्ट होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, फिल्म होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, है ना। इन सब के माध्यम से जो साधारण लोग हैं, जन साधारण तक क्या किया जाता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, देखिए आपके नेक्स्ट आता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट आता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSWB और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो अगर आपको इसकी इंग्लिश पता है तो आप इसको फुल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली पेपर में पूरा नाम नहीं आता, आपके सिर्फ इस तरह से नेम दिए होते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा या तो मैच करो इनका क्या कार्य है, मैच करो इनका क्या उद्देश्य है, किसके साथ कौन सा मैच करता है। सो आप इसके फुल फॉर्म जरूर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की अगर बात करें तो ये है आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, और उसकी कब हुई थी, 1952 में, इसकी हुई थी 1953 में। लेकिन इसके कार्य का जो मूल्यांकन था, ठीक है, जो इन्होंने कार्य किया उसका जो इवैल्यूएशन था वो आपके हुआ था 1960 में। ये ध्यान रखिएगा, 1960 में इसका इवैल्यूएशन हुआ था। उसके अलावा इसके अंदर बात करें तो 1968 में क्या किया गया था, फिर से ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए परिवार व शिशु कल्याण सेवाएं आयोजित की गई थी। 1953 में स्थापना हुई थी। ठीक है, ये देखिए 1953 में स्थापना हुई, कार्य का मूल्यांकन फर्स्ट टाइम कब हुआ, 1960 में इसका मूल्यांकन हुआ कार्य का। और फिर 1968 में अगेन क्या हुआ था, ग्रामीण महिलाएं जो थी और वहाँ के जो बालक थे उनके कल्याण के लिए परिवार व शिशु कल्याण सेवाएं क्या की गई थी, वहाँ पर आयोजित की गई थी। और वैसे अगर बात करूं मैं इसकी, तो ये आपके सेमी गवर्नमेंट जो है, ये सेमी गवर्नमेंट संस्था है, ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है, ये आपके सेमी गवर्नमेंट संस्था है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है सेमी गवर्नमेंट, एक होती है खुद जो आपके होती हैं, जो खुद सेल्फ जो होती हैं वो होती हैं आपके, तो ये आपके सेमी गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम चलते हैं, इसका उद्देश्य देखिए क्या है। ये जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसका उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालन करने, ठीक है, समाज के कल्याण से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनको संचालित करना, मतलब उनको चलाना,
और उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण देना, मीन्स कि वो काम आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उसके लिए क्या करते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, प्रोत्साहन करना, ठीक है, मार्गदर्शन करना, गाइड करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने के लिए। उसके अलावा वित्तीय सहायता मीन्स आर्थिक मदद करना और अन्य प्रकार के सहयोग देना, मीन्स कि जिस भी तरह का सहयोग वो दे सकते हैं तो वो देते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। कार्य की अगर बात करें हम इसके अंदर कार्य की बात करते हैं तो कार्य के अंदर आपके इसमें आ जाता है स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता एवं मांगों का सर्वेक्षण करना। स्वयंसेवी जो भी संगठन है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट होती है एक तो, ठीक है, संस्थाएं, दूसरी होती है आपकी सेमी गवर्नमेंट होती है, और थर्ड पे आ जाती हैं आपके स्वयंसेवी जो भी संगठन होते हैं, जो स्वयं अपने संगठन बनाकर जो सहायताएं कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता और उनकी मांगों का सर्वेक्षण करना। मीन्स कि उस जो स्वयंसेवी संगठन है जो इस कल्याण से संबंधित जो काम कर रहे हैं, उनको जो भी आवश्यकता है या उनकी जो भी मांगे हैं उसको क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करना। सेकंड आ जाता है आपके इसके अंदर संस्थाओं एवं संगठनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। किन संस्थाओं एवं संगठनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना? डिजर्विंग जो होती हैं, जो संस्थाएं ऐसी काम कर रही हैं जो ये डिजर्व करती हैं कि उनको आर्थिक सहायता मिले, तो उन संस्थाओं के लिए ये क्या करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसके अंदर कार्य आ जाता है महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना। महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना के अंदर देखिए, ये जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, ये इन्होंने क्या किया था 1962 में प्रत्येक जो ब्लॉक लेवल पर, जो भी ब्लॉक लेवल था उस पर इन्होंने महिला मंडल बनाए थे, यानी कि हर ब्लॉक पर एक महिला मंडल बनाया था। ठीक है, वो किसके लिए था, और उसका जो भी आर्थिक जो भार था वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ही वहन करता था। ठीक है, करता है। तो ये जो है आपके ब्लॉक लेवल पर, और 1962 ये आप ध्यान रखिएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, मीन्स की जो भी लेडीज काम करती हैं, है ना, कामकाजी महिला तो जो बड़े शहरों महानगरों में आदि में जहाँ सुविधाएं, जो रहने की सुविधा आसानी से नहीं मिलती, तो वो महिलाएं जो काम करती हैं उनको क्या करते हैं, रहने की भी ये व्यवस्था करते हैं इनकी हॉस्टल में। ठीक है, उसके अलावा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये मानता है कि शिशु जो होता है वो राष्ट्र का क्या है, अमूल्य निधि है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। तो ये काम किसका, ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा ही शुरू किया गया था पोषण कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था शुरू करने के पीछे पोषण से संबंधित बात हो रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि शिशु की पोषण न्यूनता जन्य बीमारियों से रक्षा करना। मीन्स कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से शिशुओं में जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि विटामिन ए की वजह से आपके बच्चों में अंधता रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, या डी से रिकेट्स होता है। तो ये जो बीमारियां होती है विटामिन की कमी से या पोषण की न्यूनता की कमी से, जैसे आयरन की कमी है तो एनीमिया हो गया, तो पोषण की डेफिशिएंसी की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनसे उनको रक्षा करना, मीन्स कि उनको पोषण वाला भोजन देना। ठीक है, और ये होता था आपके इसके लिए है 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पोषण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें इनको चने दिए जाते थे, दलिया, खिचड़ी, बिस्किट्स, है ना, इस तरह की चीज़ें जो थी पौष्टिक आहार, इनको क्या किया जाता, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए। और किस तरह की बीमारियों से दूर रखने के लिए, जिनको पोषण की कमी की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता, उस वजह से जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें पालना घर। पालना घर को क्या बोलते हैं, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रैचेस, आपने सबने सुना होगा। ठीक है, क्रैचेस बोला जाता है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, इन्होंने पालना घर की व्यवस्था की थी। सो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चों की देखभाल करना। किन बच्चों की देखभाल करना, उन बच्चों की देखभाल करना जिनकी माताएं ऑफिस में काम जाती हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाने जाती हैं, बैंक में काम करती हैं, मीन्स की जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के देखभाल के लिए क्रैचेस बनाए गए थे, वहाँ उनकी देखभाल की जाती थी। ठीक है, इसके लिए है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड स्कूल, आपके प्री स्कूल प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड प्री स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर क्या आता है, इसमें जो बच्चा है उसको पहले से स्कूल में भेजा जाता है, प्री स्कूल में भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, 3 से 6 वर्ष तक बच्चे को प्री स्कूल में रखा जाता है, ताकि जब बच्चा स्कूल के अंदर जाए तो उसको, जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करे तो उसको अनजान फील नहीं हो, अब वो समाज के अंदर बैठना, तब तक बोलना और उसकी झिझक निकल चुकी हो, इसलिए ये चीज़ की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत आपके की गई थी 1962 में, यहाँ मैंने लिखा नहीं है,
बट मैं आपको बता रही हूँ 1962 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। और इससे क्या होता था, एकीकृत प्री स्कूल योजना के पीछे एक तो उद्देश्य ये था कि बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करें अनजान फील नहीं करें, और उसके अलावा इसमें क्या होता था, जो कम पढ़ी लिखी जो लेडीज़ होती हैं, ठीक है, और जो निम्न मध्यम आय वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनको इसमें क्या मिलता था, रोजगार भी मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी इसमें पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना। इसका काम क्या था, इसने क्या किया, पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना। ये किस लिए हुआ, ये आपके जो फैमिलीज होती हैं उनको काउंसलिंग के लिए, मीन्स कि समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या बाकी और भी प्रॉब्लम्स की वजह से जिनके घर टूटते हैं, जिनमें सोच समझकर कुछ भी कार्य नहीं किया जाता, तो जिस वजह से परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, सो वो उनको क्या देते थे, काउंसलिंग करते थे, उनको प्रॉब्लम्स की, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता था और सोचकर उनका हल निकाला जाता है, ठीक है, ये है इसका काम। उसके अलावा देखिए शिविर लगाना, शिविर लगाना की अगर बात करें, शिविर क्या होता है, कैंप जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप इसको, कैंप बोलते हैं, कैंपिंग जिसको बोला जाता है। इसमें क्या करते थे, जो भी स्वयंसेवी संगठन होते थे उनके माध्यम से क्या करते थे, स्कूल के बच्चों के लिए वो होता था आपके कैंप, ठीक है, और ये कैंप होता था 15 दिन के लिए, जिसमें बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन से रहना, मित्रता, एकता, है ना, प्रेम की भावना, सहनशीलता, ये सब चीज़ें इसमें जागृत करने के लिए 15 दिन का कैंप लगाया जाता है। और इसके अंदर 10 से 16 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं। और ये जो कैंप है, ये बेसिकली जो कम आय वर्ग के, जो निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं, इस कैंप में उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके इसमें कल्याण विस्तार योजना। कल्याण विस्तार योजना की बात करें तो ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं व बालकों के लिए यह योजना चलाई गई थी, और इसके अंदर क्या था, शिशु और जो मातृ कल्याण के लिए क्या था, बालवाड़ी चलाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, बालवाड़ी चलाया गया है। और इसके अंदर कार्य जो था 57 से 61 में इसको क्या कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। और जो ब्लॉक लेवल पर के माध्यम से जो बच्चे और माता, शिशु और मातृ जो कल्याण के लिए योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है, ये उसके लिए था। नेक्स्ट आता है आपके इसके अंदर, नेक्स्ट में अगर बात करें तो आपके इसमें यहाँ एकीकृत नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रशिक्षण की बात हो रही है, ठीक है। प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रशिक्षण में क्या कहते हैं, जिन लेडीज़ की उम्र 30 साल की है उन महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि वो अपने जो है आर्थिक अपनी आय कर सकें, यानी कि परिवार की मदद कर सके, परिवार की आय में वृद्धि कर सके। और वो वृद्धि कैसे, किस चीज़ की ट्रेनिंग इनको दी जाती है इसके अंदर, यहाँ आप लिख लीजिए, प्रौढ़ है, यहाँ एकीकृत नहीं है, प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रशिक्षण, जैसे सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, है ना, घर के अंदर पेंटिंग है, आपके डॉल मेकिंग हो जाए अगर, और पापड़ बनाना, इन सब चीज़ों की, मीन्स कि घर के अंदर बैठकर महिलाएं जो काम कर सकती हैं और अपनी आय में, परिवार की आय में वृद्धि कर सकती हैं, इस तरह के इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, दी जाती है। शहरी महिलाओं हेतु कार्यक्रम, शहरी महिलाओं हेतु कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या था, शहरी महिलाओं जिनकी जो आर्थिक आय कम होती है ना, उनके लिए इस बोर्ड ने क्या की थी, नई प्लानिंग की स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के अंदर जो निम्न आय वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको क्या किया जाता था, रोजगार दिया जाता था, उनको काम दिया जाता था, ताकि वो क्या करें, अपना घर चला सकें। ये इसका कार्य है, हमने जो पढ़ा। नेक्स्ट आता है आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो आप जानते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बोला जाता है PHC का मतलब क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपकी स्थापना बात करें, स्थापना इसकी 1977 में हुई थी, और ये क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है। इसका शुभारंभ किस लिए किया गया, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है। उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य देखिए इसका क्या है, जन जन के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, क्या करना, जन जन के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। और ये सुविधाएं, इसको क्या किया गया था, विस्तृत रूप देने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे, जिसमें आपके देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया था, सन 1981 में यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि सबके लिए स्वास्थ्य, और ये सबके लिए स्वास्थ्य इन्होंने निर्धारित किया था कि 2000 AD तक, ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य ये उपलब्ध करा सकें, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ बना सकें और उनको बीमारियों से दूर कर सकें,
ठीक है, ये था इनका उद्देश्य। और आपकी बात करें कार्य की, ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो कार्य के अंदर देखिए इसके टीकाकरण आ जाता है। ठीक है, टीकाकरण आ जाता है तो इसमें टीकाकरण किस चीज़ का, यानी शिशुओं को जो टीके लगते हैं 0 से 5 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनको जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हमने देखा है बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ा वीक होती है। ठीक है, तो उनको इम्यूनिटी उनकी बढ़ाने के लिए और बीमारियां उनको ना हो इसके लिए उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन होता है। कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि आपके मीजल्स है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है ना, टीबी है, पोलियो, और आपके कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें, ये इन सब बीमारियों से बचाने के लिए क्या किया जाता था, वैक्सीनेशन इनका कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उपचार व सर्वेक्षण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या करते थे, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए इनके ट्रीटमेंट किया जाता था बच्चों का, और उनको क्या किया जाता था, टीके भी लगाए जाते थे, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सब काम है आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, ताकि बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाया जा सके। मातृ शिशु कल्याण हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये भी प्राथमिक इसका काम है। मातृ शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है जैसे कुपोषण, ठीक है, बीमारी है, गरीबी है, रूढ़िगत रीति रिवाज, ये सब चीज़ें जो है ये मातृ और शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, और ये केंद्र हमेशा से क्या है, जो प्राथमिक जो केंद्र है आपके स्वास्थ्य केंद्र, ये हमेशा से इस काम के लिए प्रयत्नशील रहा है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है वो ना हो, कम से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को अच्छा से अच्छा उपचार मिले और समय पर मिले। सबसे बड़ी बात है, कोई भी उपचार मिलना तो ठीक है, लेकिन वो उपचार कितने समय पर मिल रहा है आपको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई आपके पास फैसिलिटीज़ हैं लेकिन आपको जिस वक्त उपचार की ज़रूरत है उस वक्त समय पर उपचार नहीं मिल रहा है, बीमारी बढ़ रही है जिसकी वजह से मृत्यु हो रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय पर उपचार मिलना भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके इसके अंदर विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। विद्यालयी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना के, जैसे विद्यालय में क्या करते थे ये लोग, क्या करते हैं, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, वहाँ पर ये जहाँ इनको सब आयु वर्ग के बच्चे मिल जाते हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। ठीक है, फिर रोगी बच्चे होते हैं जो उनका फिर क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से ये पता लग जाता है इनको कि बालक को कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, और फिर उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल जो भी आपके डेफिशिएंसी जो भी डिजीज़ होती है उनको दूर करने के लिए उनका उपचार किया जाता है। ठीक है, ये इनका काम होता है। और पर्यावरण के स्वास्थ्य में से एकदम मीन्स की पर्यावरण क्या है, अगर आसपास का वातावरण आपके सही नहीं है, अगर स्वच्छता नहीं है वहाँ पर, तो डेफिनेटली बीमारियाँ होंगी। सो ये विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और पर्यावरण स्वास्थ्य में सहयोग करना, मीन्स कि वहाँ का पर्यावरण स्वच्छ बनाना। ठीक है, उसके अलावा आपके नेक्स्ट में देखते हैं हम रोगी को बड़े अस्पताल में भेजना, स्वास्थ्य। ठीक है, बड़े अस्पताल में भेजना का मतलब क्या है, माना जाता है इसके अंदर कि जो भी रोगी है अगर उसकी बीमारी का इलाज सही से नहीं हो रहा तो उनको क्या कर दिया, बड़े किसी भी हॉस्पिटल में क्या कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है कि वहाँ वो उसका इलाज सही से टाइम से हो सके। ठीक है, और फिर आता है आपके नेक्स्ट में परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन। परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना मीन्स कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या किया जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों को प्रोत्साहित करता है किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, और साथ ही केंद्र पर परिवार नियोजन के लिए क्या की जाती है, सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर देखिए स्टूडेंट एक आपके स्वास्थ्य शिक्षा भी आ जाता है। इनका काम स्वास्थ्य शिक्षा का भी आप लिख सकते हैं 7वें नंबर पर, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, जो ये केंद्र जो है गाँवों में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या करते हैं, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है गाँवों में प्रचार प्रसार करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। मलेरिया से बचना है तो कूड़ा करकट साफ रखना है, पानी को नालियों में रुकने नहीं देना है, डीडीटी का छिड़काव करना है, मच्छरदानियाँ यूज़ करनी है। इस तरह से वो लोगों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आप बीमारियों से किन तरीके से बच सकते हैं। और वो शिक्षा देने के लिए वो क्या करते हैं, जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं इनका भी यूज़ करते हैं, पपेट शो करते हैं, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, चार्ट्स, हर तरीके का वो माध्यम अपनाते हैं कि लोग बीमारियों के प्रति जो है वो आपके अवेयर रहें, जागरूक रहें कि उनको बीमारियों से कैसे बचना है। ठीक है,
हाँ स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें मैंने आपको अभी 3 पढ़ाए हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन कौन से और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चल रही हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। सो पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।